देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। ये आपको 2016 WC में आया था। यदि x प्लस वाई बराबर 2 तो फलन XY स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ये सिद्ध करना है। किस पर? उच्चतम पर या उच्चिष्ट पर। तो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 2 और y बराबर आपको 2 माइनस x, ठीक है। और इस वैल्यू को इस पर रख देना। इस पर क्या पूछ रहा है? उच्चिष्ट। तो हमारे पास यहाँ p बराबर ये दिया है XY स्क्वायर। इसी पर क्या पूछ रहा है आपका? ये उच्चिष्ट। उच्चिष्ट यस। इस वैल्यू को इस पर पुट करा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ x, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे अवकलन x के सापेक्ष। अवकलन तो इसको हम करेंगे dp बाई dx। ऐसे फर्स्ट को छोड़ देते हैं ऐसे, और सेकेंड को हम अवकलन के रूप में लिख लेते हैं। ये 2 माइनस x स्क्वायर यहाँ प्लस। अब सेकेंड को हम छोड़ देते हैं और फर्स्ट को अवकलन के रूप में लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ dx ये आपका x हो जाए। देखो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 2x और यहाँ हमारा आ जाएगा 2 माइनस x। और जब x का करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा इस प्रकार। प्लस इसको जिस तरह लिखा है ये लिखा रहेगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लिखा है, ये 1 हो जाएगा। ये हमारे पास dp बाई dx पता हो गया। अब 2 से गुणा करा दीजिए। यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 4x और यहाँ ये देखो माइनस लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पास माइनस ये माइनस 4x, इससे इसमें करेंगे प्लस 2x स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दोगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x, ये से, ठीक। ये आपका dp बाई dx। देखो -4x कितना हो जाएगा? 8, ठीक है ना। अब देखो ये वाला और ये कितना हो जाएगा? इसको पहले हम 4 को बाहर लिख लेते हैं ऐसे, और यहाँ 2 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -8x ऐसे, ये 8x है। और इसको सीधा कर लेते हैं 3x स्क्वायर -8x प्लस 4। ये हमारे पास dp बाई dx है। अब किसी का मान निकालना हो तो dp बाई dx को हम क्या मान लेंगे? 0।
0 मान लिए। अब हम यहाँ पास लिखेंगे यहाँ ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 ये हमारा बराबर यहाँ 0। तो देखो 3 चौक 12, गुणा करने 12, जोड़ने पे 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पास 3x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12, 6x माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। इसको हम पेयर बना दें। तो यहाँ 3x, यहाँ x माइनस 2, माइनस 2, यहाँ x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हमारा गुणनखंड बन गया। यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस 2, यहाँ 2, यहाँ x माइनस 2 बराबर 0। यही तो गुणनखंड था। देखिए ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से ये हमारे पास कॉमन है। तो हमको कॉमन में क्या मिल जाएगा, x माइनस 2, एक हो गया 3x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू हमको आ गई 2, या x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। ये वैल्यू एक हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगा और ये। अब हम इस पर पुनः क्या करेंगे, अवकलन। यहाँ दिया है ये समीकरण, हम इसको पुनः अवकलन करेंगे। तो देखिए पुनः dp/dx यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को पुनः अवकलन करने पर। तो देखो पुनः जब अवकलन करेंगे तो इसमें हमको दो बातें पता होगी कि ये निम्न हो गया, उच्चतम होगा, या निम्नतम या उच्चतम। तो देखिए डी स्क्वायर p/dx स्क्वायर। अब देखो इसका करोगे तो 6 हो जाएगा, 6x, यहाँ 8 हो जाएगा, ये इस तरह। इतना आ गया। अब आपके पास बिंदु कितना है, तो यहाँ पास x बराबर 2 रखने पर इस पर, ठीक है ना। तो यहाँ डी स्क्वायर dx स्क्वायर, यहाँ 6 गुणे 2 माइनस 8, 12 में से 8 गया, 4 हो गया, ठीक है। तो देखो ये क्या है, आपको यहाँ डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, निम्नतम। निम्नतम, ठीक, निम्नतम बिंदु। ये निम्नतम x बराबर 2 का निम्नतम ये है। अब हम यहाँ पास x बराबर 2/3 पर चेक कर लेंगे इसको। ये किस प्रकार का बिंदु है, यहाँ 6/2/3 माइनस 8, 3 दूनाई 6, 2 दूना 4, यानी माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो ये क्या होगा, उच्चतम। क्या होगा, उच्चतम। अब हमको यहाँ पास पूछा क्या है, ये देखो इसको चाहे ये उच्चतम ही लिखा हुआ है, उचिष्ट, ठीक है ना। अब उच्चतम बिंदु हमको पता हो गया 2/3, तो फंक्शन में इसको हम रखा देंगे। देखिए ये हमको पता हो गया उच्चतम बिंदु, तो अब इसको हम फंक्शन पर रखा देंगे। वो फंक्शन हमारा क्या है, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक।
चलिए देखिए हमारे पास फंक्शन ये हमारे पास फंक्शन बना हुआ है। देखिए ये हमारे पास फंक्शन बना हुआ है पहले से, तो हम इसको p बराबर यहाँ x 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब कौन सा बिंदु रखेंगे? उच्चिष्ट, यानी ये वाला बिंदु। तो यहाँ पास p ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ 2 माइनस 2/3, यहाँ होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2/3 ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 2 निकल गया 4, 4/3। अब इसको जब ब्रेक कराएंगे तो 2/3 और यहाँ 16/9। देखो 16 दूनाई 32/9 त्रिक 27। यही हमारा x। देखो उच्चतम बिंदु हमारे पास ये है, तो उच्चतम मान हमारा ये होगा। ठीक है ना। उच्चतम बिंदु हमारे पास ये उच्चतम बिंदु है, ध्यान देना, क्योंकि उच्चिष्ट ये उच्चतम निकल गया है तो बिंदु उच्चतम होगा और उच्चतम मान 32/16 होगा। यही हमारा सिद्ध करना था। क्या करना था? सिद्ध करना था। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो ये सिद्ध हो गया आपका उच्चिष्ट। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पास 13 नंबर, x के किन मानों के लिए f ऑफ x बराबर x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1 उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट यह भी दिखाए ये कि x बराबर 0 पर फलन न उच्चिष्ट है और न निम्निष्ट है। ये सिद्ध करके दिखाना है। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जब से यहाँ पास अवकलन करिए, जो फंक्शन लिखा है इसको आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। अब इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ f डैश x लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? 5x की पावर 4 माइनस 4 पंचे 20 x क्यूब प्लस 3 पचे 15 x स्क्वायर। ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, इतना f डैश x बराबर 0। ये 5x के पावर 4 माइनस 20 x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर बराबर 0। अब इस पर हम कॉमन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर, इतना कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 20x और यहाँ 15 बराबर 0। तो x के मान हमको क्या निकल आएगा? x बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 0। अब एक हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर 20x प्लस 15 बराबर 0। इसका गुणनखंड करोगे, देखो 15 बचे
75 गुणा करने पर 75 आ रहा। अच्छा कॉमन भी और भी है, देखिए कॉमन यहाँ 5 ले लीजिए, 5 तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, ये भी आपका, ये देखिए ठीक। अब देखो इसका गुणनखंड बनेगा 3 एकम 3, 3 एक 4, तो यहाँ x के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर x का मान 0 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, ये दो पेयर x माइनस 3 और माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 1 एक हो जाएगा गुणनखंड, एक x माइनस 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकली आएगी, एक x की वैल्यू एक आपको एक निकली आएगी और एक 3 निकली आएगी, और पहले से दिया हुआ तो x का मतलब एक 0 दिया है तो x की वैल्यू 0 1 3 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुनः अवकलन करेंगे, किसको, ये समीकरण हमारे पास दिया हुआ, ये समीकरण हमको दिया हुआ ये, तो यहाँ पास कहेंगे एफ डैश एक्स को पुनः अवकलन करने पर, तो जब इसको पुनः अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, डबल डैश पर ही चेक करेंगे उच्चतम और न्यूनतम, ठीक ना। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 एक्स क्यूब, यहाँ 20 तिहाई 60 एक्स स्क्वायर, यहाँ 15 दूनी 30 एक्स, ठीक है। यहाँ पास हमने ये चेक कर लिया। अब हम यहाँ पास ये बिंदु रखें कर देखेंगे कौन क्या है, देखिए 0 रखने पर यहाँ पास डबल डैश पर 0 रखिए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, सभी 0 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ हम तो दोनों चीज नहीं बता सकते ना, तो यहाँ निम्न देखो यहाँ न तो निम्न निष्ठ है और न तो उचिष्ट है, ये चीज को ध्यान देना इस पॉइंट पर, ठीक। और x बराबर 1 पर चेक कर लो, हमको तो ये प्रूव कर दिए ना उचिष्ट के लिए। यहाँ एफ डैश यहाँ 1 पर चेक करेंगे, यहाँ रखोगे तो ये 20 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 30 20 50, 50 में से 60 निकाल दोगे तो ये क्या है -10, तो ये एफ डबल डैश एक्स किससे छोटा है, 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये उचिष्ट हो जाएगा, ठीक। और x बराबर हमको 3 दिया है, देख लीजिए 3 भी है यहाँ, ये देखो 0 1 2 3। अब यहाँ जब चेक करेंगे 3 रखकर, तो ये 3 रखेंगे तो देखो यहाँ 3 रखोगे तो 27 दूना 54, 540, 3 त्रिक 9, 9 छक 54, और यहाँ 3 रखो तो 3 त्रिक 9 यानी 90, ये दोनों कट जाएंगे, ये हमको क्या आया, प्लस में आया, ठीक है ना। ये क्या कहेगा, एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, निम्ननिष्ठ, निम्न निष्ठ हो गया,
ये चीज को ध्यान देना। अब हमको सीधे क्या करना है या क्या मान बताना है हमको, यहाँ पर देखिए x के किन मानों के लिए ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है। तो देखो यहाँ पास x के 1 और 3 पर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है। अब अगला पॉइंट क्या बोला, यह भी दिखाइए, यहाँ पास बोला है यह भी दिखाइए कि x बराबर 0 पर फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दोनों नहीं है। तो ये हमने दिखा दिया कि 0 पर न तो निम्निष्ठ है न उच्चिष्ट है, तो ये भी आपका ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये बात आपको बोला था, तो दोनों बात हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये कब आया था, 20 में आया था। अब इस पर देखो दिया हुआ समीकरण द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम मान निम्नतम मान ये चीज बताना है। उच्चतम मान निम्नतम मान आपको बताना है। कैसे, ध्यान से आप इसको करिए। चलिए यहाँ इसको जब करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा f ऑफ x, इसको लिख लेते हैं 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। इसको जब करेंगे अवकलन f डैश x बराबर 4 तिहाई 12 x क्यूब और 3 चौक 12 x स्क्वायर 12 दूनी 24 x ये 0 हो जाएगा। अब किसी का मान निकालना है तो f डैश x क्या है, 0 मान लें। ठीक है ना, x के मान के लिए। ठीक है ना, तो हमारे पास 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 0। तो यहाँ पास क्या कॉमन ले लें, 12x कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर यहाँ x यहाँ 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ 12 दूनी 24 बराबर 0। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा 12x बराबर 0, x बराबर 0। ठीक, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना। देखो इसका गुणनखंड, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। गुणा करने पर 2 होना चाहिए, घटाने पर ये, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 निकाल दो। यहाँ 2x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, ये हमारा इतना, ये x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो ये गुणनखंड x प्लस 1 सॉरी x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, 1 का मान आ जाएगा, यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा और यहाँ x बराबर माइनस 2। तो x के मान क्या आ जाए गए, x के मान आ गया, ये देखो 0, यहाँ 1, यहाँ माइनस 2, ये आपका मान आ चुका है। अब हमको इस पर चेक करना है उच्चिष्ट कब, एक बार हम इस पर, हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बारे में पूछा है, तो हम अब क्या करेंगे, इसको पुनः अवकलन करते हैं। f डैश
इसको। तो हम यहाँ आपको ये दिखा हुआ देखो, इस वाले समीकरण को ये जो दिया हुआ इसको हम पुनः आकलन करेंगे। तो ये पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 36 यक्स स्क्वायर 12 दूनी 24 यक्स यहाँ 24 ये आ जाएगा। अब हम x बराबर 0 पर रख के चेक करेंगे किस प्रकार का बिंदु है। 0 यहाँ पास रख लेंगे, यहाँ रखोगे तो ये 0, यहाँ रखोगे तो ये भी 0, ये माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पास एफ डबल डैश क्या आया, 0 आ गया, वो माइनस में आ गया, तो ये क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा हो गया तो इसको क्या कहेंगे, निम्ननिष्ठ कहेंगे या निम्नतम कहेंगे, ठीक ना। तो ये निम्नतम होगा किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर निम्नतम। अब इसका मान निकाल लीजिए, निम्नतम मान यहाँ पास रखकर। तो इसका निम्नतम मान यहाँ रख दीजिए। तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पास देखो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, +12। तो न्यूनतम मान 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान, अच्छा हाँ सॉरी, यह न्यूनतम नहीं है, यहाँ उच्चतम होना चाहिए, उच्चिष्ट है ना, ये 0 से कम हो जाएगा। ये उच्चतम यह उच्चतम बिंदु हमारा 0 हो जाएगा, उच्चतम मान हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ फिर फंक्शन लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब हम जो हमारे पास ये फंक्शन डबल बार है, इसको यहाँ लिख लेंगे। ये जब यहाँ लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, ठीक। अब हम इस पे पुनः हमारे पास बिंदु अभी 0 को रखिए, अब 1 को रख के चेक कर लेते हैं। अब ये दूसरे के लिए है, किस पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर, यहाँ डबल डैश पर रखिए। ये 36 एक्स स्क्वायर का रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 तो 36 से आएगा, यहाँ रखेंगे तो 24 ही होगा, यहाँ 24, तो ये 24 कट जाएगा। एफ डबल डैश 1 के लिए क्या होगा, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 के लिए ये x बराबर 1 के लिए निम्न या न्यूनतम ये x बराबर 1 के लिए न्यूनतम है, तो न्यूनतम मान कहाँ निकालोगे, यहाँ पास रख के इस पर न्यूनतम मान। तो एफ यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ भी 1 रख के देख लीजिए, ये 36 है उस, ठीक है ना, यहाँ 36 है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, हाँ 3 ही है भैया, क्या है, यहाँ 3 है, तीन, ठीक है। तो यहाँ रखो 3, यहाँ 1 का घात 4 प्लस 4 1 के घात 3 माइनस 12 1 के घात 2, यहाँ प्लस 12। अब इसको यहाँ पास 3 रहेगा, ये 4, यहाँ माइनस 12, ये प्लस 12, ये दोनों कट जाएंगे, 4 3 7, तो न्यूनतम मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
निम्नतम मान 7 हो जाएगा। अब इस पर चेक कर लीजिए। अब x बराबर -2 पर, ठीक, हमको x बराबर 1 पर, देखिए ये हमारा बिंदु, इस पर चेक कर लिए हैं मान रखकर, ठीक। अब x बराबर 2 पर जब चेक करेंगे कैसे, f डबल डैश पर यहाँ माइनस रखिए यहाँ, तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर +4 होता है, और यहाँ +24, यहाँ -2 और यहाँ -24, तो ये 36 चौको 144, ये -48, ये -24, जोड़ लीजिए इनको। जब जोड़ लेंगे तो देखो, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 144, 8 4 12, 4 4, 4 2 6 1 7, तो 72 आ जाएगा। 72 क्या है, प्लस में है, f डैश -2 पर ये क्या है, 0 से ज्यादा। जब 0 से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे ये निम्नतम है। तो निम्नतम मान हम निकाल लेंगे, f ऑफ x बराबर, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ -2 के घात 4 प्लस यहाँ 4, यहाँ -2 के घात 3, ठीक, -12 -2 के घात 2 प्लस 12, -2 के घात 4 मतलब 16, 16 दिया 48, माइनस में आ जाएगा 8 8 4 32, स्क्वायर बार दूनी ये 12 है, ठीक ना। तो हमारा कितना होगा, इसको हम करेंगे तो बर चौक 48 हो जाएगा यहाँ, और प्लस 12, ये और ये कट जाएगा, -32 में से निकाल दोगे तो ये हमारा आ जाएगा -20, तो ये क्या है, निम्नतम मान होगा, ठीक है। ये कैसा मान है, इसको कहेंगे निम्नतम ये आपका निम्नतम मान क्या हो जाएगा, -20, आपका निम्नतम मान -20 होगा, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये पूछ रहा था, देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ ये भी आप इसको देख लीजिए, इसका अगला भी आप चेक कर लीजिए, ये ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।